जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन यानी जुलाई 27 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 57। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हो पाए हैं वो ऐड हो सकते हैं। आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियोज़ और डेली आपके जो लाइव क्लास का शेड्यूल है वो मिलता रहे। और हमारे टेलीग्राम का लिंक का ये दिया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं। तो आपको जितने भी सब्जेक्ट के क्लासेस के पीडीएफ हैं यहाँ पर मिलते रहेंगे। और भी जो नोट्स या क्लासेस जो आपको नहीं प्रोवाइड कराई जा रही हैं लाइव क्लास की, उसके भी नोट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं करंट पर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। ठीक, शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं मैंग्रोव का जो दिवस है आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वो कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो डे है आपका हर वर्ष 26 जुलाई को स्टार्ट किया जाता है, वर्ल्ड मैंग्रोव डे। और 2015 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? 2015 में यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किसे किया गया। देखिए, ये जो आपका 2019 वाला है ये कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया था। ठीक, रिसेंटली आपका हुआ है। ठीक, ये आपका प्राइज जो सेरेमनी होती है। तो डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 जो बने हैं वो बने हैं आपके, जो ऑप्शन आपका सेकंड है, प्रमोद भगत। ठीक, और ये आपके वर्ल्ड के बैडमिंटन में पैरा शटलर, पूरे विश्व में पहले स्थान पर वर्ल्ड पैरा शटलर हैं। याद रखिएगा नाम उनका, प्रमोद भगत। अच्छा क्वेश्चन है और आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। यांग कियान ने असाका शूटिंग रेंज, ठीक, ये असाका लिख गया, असाका है, असाका शूटिंग रेंज में 2020 ग्रीष्मकालीन खेलों में महिलाओं में 100 मीटर एयर राइफल पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। वे किस देश की हैं? देखिए, कई सारे आंसर तो मैं खुद ही दे देता हूं कि पहला किसने जीता, यांग कियान ने। कहां पर जीता? असाका शूटिंग रेंज में। किस वर्ष का? 2020 ग्रीष्मकालीन खेलों में। और कितने मीटर राइफल का प्रोग्राम था आपका? 100 मीटर। और क्या जीता? स्वर्ण पदक। देखिए, 5 ऑप्शन तो आपके यही हो गए, 5 क्वेश्चन। ठीक, अब देश का नाम पूछा गया, वो 6वां। तो अगर देश की बात करें तो ये आपकी कहाँ की हैं? चीन की। किस जगह की हैं आपकी? चीन की। तो गोल्ड इन्होंने जीता। सेकंड नंबर पे सिल्वर जीता रूस ने। और जिन्होंने जीता नाम उनका गलसीना, नाम उनका क्या? गलसीना। अगर कांस्य पदक की बात करें थर्ड नंबर पर ब्रॉन्ज जो होता है वो स्विट्जरलैंड की आपकी नीना क्रिस्टन ने जीता। किसने जीता? नीना क्रिस्टन ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शिव नाडर ने एमडी के पद से इस्तीफा दिया। वे किसके एमडी के पद पर नियुक्त थे? मतलब उन्होंने संस्था या कंपनी का नाम पूछा है और जिसके आपके जो एमडी कौन थे? शिव नाडर। ठीक, तो ये जो शिव नाडर हैं आपके, ये आपके HCL टेक्नोलॉजी, HCL टेक लिखा मिल सकता है, वहाँ के आपके एमडी थे। और HCL की बात करें तो आपके 11 अगस्त 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पर है आपका? नोएडा में। कहाँ पर है? नोएडा में। और जो नए बने हैं उनका नाम भी आ गया। ठीक, नाम है उनका विजय कुमार। कौन बने हैं नए? विजय कुमार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में नोरो वायरस संक्रमण मामलों की रिपोर्ट दर्ज की गई, यह किस देश से प्राप्त किए गए। अब देखिए, कोरोना के बाद एक और वायरस आया, नोरो वायरस। इसमें भी आपका फीवर, उल्टी, दस्त, इस तरीके के लक्षण दिखे और 3 से 4 दिन रहता है ये, इसका जो प्रभाव रहता है। और जैसे मान लीजिए किसी को ये बीमारी है, किसी में वायरस का संक्रमण पाया गया, तो उससे टच के लोग खाना खा रहे हैं या टॉवल यूज कर रहे हैं या कपड़े यूज कर रहे हैं, तो उनमें ये संक्रमण फैलता हुआ, मतलब जो मानव से मानव में ट्रांसफ़र हो रहा है, वो वाला ये रोग है। और अगर बात करें किस देश की, तो ये आपका रिसेंटली मिला कहाँ पर? यूके में। यूके में टोटल आपके जो 154 मामले सामने आए, किसके? आपके नोरो वायरस संक्रमण के। अगर यूको की बात कर रहे हैं तो आपके जो पीएम है नाम उनका बोरिस जॉनसन और कैपिटल आपकी लंदन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश हाल ही में शामिल हुआ। अब देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये एक ऐसा देशों का समूह है जो आपके पूरे के पूरे, अगर ये पृथ्वी है तो इस जगह आपकी कर्क रेखा और ये मकर रेखा और बीच में आपकी भूमध्य रेखा, इक्वेटर। तो ये जो आपके 2 रेखाएं हैं, एक कर्क रेखा और एक भूमध्य रेखा, इनके बीच में पूरे या थोड़े, मतलब चाहे छोटा सा पार्ट हो चाहे पूरा हो, जो भी देश स्थित हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एक पार्ट है। अभी तक 121 देश इसमें शामिल थे। ठीक, तो इसमें आपका जो एक देश और शामिल हो गया रिसेंटली, नाम उसका क्या? स्वीडन। ठीक, और अगर बात करें ISA की, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो स्थापना हुई थी आपकी 30 नवंबर 2015 में पेरिस में। ठीक, फ्रांस के सहयोग से भारत ने स्थापना करी थी। इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं अजय माथुर। हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका गुरुग्राम हरियाणा में,
और अगर बात करें स्वीडन की तो कैपिटल आपको पता है स्टॉकहोम। जो मुद्रा है यहाँ की वो भी पूछी जाती है, नाम है उसका क्रोना। नाम क्या मुद्रा का? क्रोना। और पीएम है यहाँ के स्टीफन लफनेन। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन बुक के रचयिता कौन है? तो ये जो बुक है आपकी ये अशोक लवासा द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? अशोक लवासा। अशोक लवासा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये आपके पूर्व चुनाव आयुक्त रहे हैं। ठीक, तो आपके जो इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं पहले के आपके चुनाव आयुक्त, ठीक, वो रहे हैं अशोक लवासा। और अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष हैं। जब इनको एडीबी का उपाध्यक्ष बनाया गया था तभी इन्होंने अपने पद से यहाँ से रिजाइन किया था। किससे? पूर्व चुनाव आयुक्त से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रुद्रेश्वर मंदिर है हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। इसमें शामिल होने वाला ये किस नंबर का भारतीय स्थल बना? अब देखिए ये क्वेश्चन तो कंफर्म आना ही आना है। अब एक ये आना है और विरासत सूची से क्वेश्चन अब बनने ही बनने हैं। तो ये तो सबसे पहले आप समझिए, ये जो रुद्रेश्वर मंदिर है ये आपका तेलंगाना वारंगल, ठीक, कहाँ की बात हो रही है? तेलंगाना में वारंगल। और वहाँ पर एक ज़िला पड़ता है आपका मुलुगु। ज़िले का नाम क्या? मुलुगु। ठीक, तो वहाँ पर ये स्थित है। और जो इसका अदर नाम है, एक अन्य नाम है उसका रामप्पा मंदिर। नाम क्या? रामप्पा मंदिर। ठीक, इसी मंदिर का हो सकता है वो आपसे ये ना कहे कि रुद्रेश्वर मंदिर, हो सकता है पूछ दे रामप्पा मंदिर। और ये जो शामिल किया गया है, ये यूनेस्को की एक बैठक हो रही थी और कौन सी बैठक नंबर थी? 44वीं बैठक। सत्र याद रखिएगा, 44वां। और इसको शामिल करने के बाद इंडिया के टोटल कितने स्थल हो गए? 39। ठीक, और 2019 में भारत द्वारा इकलौता स्थल इसी के लिए कहा गया था, प्रयास किया गया था कि आप इसको शामिल कर लीजिए, और वो शामिल कर लिया गया। तो ये भी याद रखिएगा 2019 में कितने स्थलों की जो सरकार ने सूची दी थी? केवल एक। कौन? आपका रुद्रेश्वर मंदिर, तेलंगाना में। ठीक, और इसका जो निर्माण है वो हुआ था 1213 याद रहेगा। 1213 में जो आपका एक साम्राज्य था काकतीय वंश। कौन सा? काकतीय वंश। जो आपके साउथ के वंश पढ़ाए जाएंगे हिस्ट्री में आपको, तब ये बताया जाएगा। ठीक, तो अभी रिसेंटली याद रखिएगा काकतीय वंश से संबंधित है। मंदिर का नाम क्या? रुद्रेश्वर मंदिर। और जो बताया गया आपका कि जो स्थल कौन सा बना, ये किस नंबर का? आपका 39। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया, इसके कितने वर्ष पूरे हो गए? अब देखिए उन्होंने डेट आपको साफ दे दी कि 26 जुलाई की बात हो रही है, तो याद रखिएगा ये आपका टोटल इस बार 22 साल पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए। 1999 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, दिवस मनाया गया था। जीत के उपलक्ष्य में पाकिस्तान कारगिल जो आपका ज़िला पड़ता है वहाँ पर जीत हुई थी। और इसी के साथ एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, एक ऑपरेशन और हुआ था, याद रखिएगा, ऑपरेशन वाइट सी। कभी कभी पूछ देता है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी बहुत काम आती हैं। तो ऑपरेशन वाइट सी भी इसी कारगिल विजय के साथ हुआ था। इस ऑपरेशन में क्या हुआ था? वाइट सी में इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया था। किसके द्वारा किया गया था? इंडियन एयरफोर्स द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, मतलब आपका जो डूबने से रोकने वाला दिवस है, बचाने वाला दिवस है, सुरक्षा दिवस है, वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आपका 25 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को। और किसके द्वारा मनाया जाता है? UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक, तो वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे आपका 25 जुलाई। ये हो गई आपकी करंट एक दिन की पूरी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर, तब तक करंट को अच्छे से पढ़िए और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। और जो भी बच्चे हमारे चैनल या टेलीग्राम से ऐड नहीं हो पाए वो ऐड हो जाइए जल्दी, ताकि आपकी पढ़ाई और तेज़ी से करी जाए। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको भी पढ़ने में और मज़ा आए। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।